खबर भोपाल से, जहां गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। कोरोना के क्षेत्र में राहत भरी खबर है। उन्होंने कहा 37 मरीज नए आए हैं और 137 ठीक होकर गए हैं। कोरोना के सैंपल लगातार लिए जा रहे हैं। वहीं दिग्विजय सिंह पर मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा चर्चा में बने रहने के लिए साइबर सेल जाते रहे हैं दिग्विजय सिंह। बीजेपी में मिलने की परंपरा है और कांग्रेस में नहीं। वहीं कांग्रेस में तो भाई भी भाई को ट्वीट करके समझाता है। वहीं कमलनाथ फिर आएंगे के बयान पर भी पलटवार करते हुए गृह मंत्री ने कहा कमलनाथ अब आए थे तब क्या खुशहाली लेकर आए थे। कमलनाथ झूठ लेकर आएंगे, किसानों को धोखा देंगे और नेहरू, इंदिरा और राजीव के अलावा कांग्रेस वाले किसी को भी नहीं मानते। 1 जुलाई से कोचिंग, सिनेमा घर, स्कूल और कॉलेज को खोलने की तैयारी। वहीं वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट के बाद मिल सकेगा प्रवेश। आज कोरोना के क्षेत्र में पुनः राहत भरी ही खबर है। मध्य प्रदेश में कुल 37 नए प्रकरण आए हैं, जबकि 138 ठीक होकर के अपने घरों के लिए गए हैं। मध्य प्रदेश में अब कुल 696 एक्टिव केस बचे हैं। संक्रमण दर 0.6 रह गई है और रिकवरी की दर हमारी 98.7 है। टेस्ट जैसा हमने कहा था कि कोरोना का किसी भी क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। लगातार कोरोना के सैंपल लिए जा रहे हैं। 63,370 कल भी कोरोना के लिए मध्य प्रदेश भर में सैंपल लिए गए। देखो, दिग्विजय सिंह जी एक लंबे समय से चर्चा में रहने के लिए ऐसे साइबर सेल में जाते रहे हैं। पहले भी वो 3-3, 4-4 दिल्ली से वकील ला के, आज से 5-7 साल पीछे जाओगे आप, SIT के पास गए थे, हाई कोर्ट के अंदर गए थे, और जो सब उनका हश्र हुआ वो इसका हश्र होने वाला है। अब चूंकि आप लोग स्थान देते हो तो है। अब क्या हमारे यहाँ परस्पर मिलने की परंपरा है? चिट्ठी लिखने की परंपरा है नहीं कांग्रेस की तरह। वहां संवाद ट्विटर और चिट्ठियों के माध्यम से होता है। हम सब साथ के मित्र हैं, 90 में एक साथ चुन के आए थे, अब मिले भी नहीं। मैंने इसलिए नहीं मिले सिर्फ कि आप उसका राजनीतिक अर्थ निकाल लोगे, कांग्रेस ट्वीट करेगी। अब कांग्रेस की यहां तो परंपरा है ही नहीं मिलने जुलने की। वहां तो भाई भाई को भी ट्वीट से समझाता है। बालाघाट पुलिस लगातार हमारी सफलता अर्जित कर रही है, रुपयों के क्षेत्र में हो या उसके पहले जो साइबर क्राइम का आया था, और उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह पकड़ा था। पुलिस की ये बड़ी सफलताएं हैं और बधाई देता हूं मैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जा रहा है। उनको अपनी आदत कांग्रेस को पड़ी हुई है। वहां चूंकि गुटी राजनीति होती है, वहां भेदभाव होता है। यहाँ चूंकि कोरोना के क्षेत्र में अनेक योजनाएं सरकार ने बनाई और अनेक योजनाएं एक दूसरे से क्रैश न हो जाएं, कर्मचारियों को अलग बांटना है, अधिकारियों को अलग बांटना है, अनुकंपा नियुक्ति अलग करना है, 5 लाख वाले अलग करना है, 1 लाख वाले अलग करना है, 5,000 रुपए महीने पेंशन वाले अलग करना है। इतनी सारी योजनाएं कांग्रेस की किसी सरकार में बनी हो तो बताएं। अब उन्हें कांग्रेस की सरकारों की तो बात करना नहीं, सिर्फ मध्य प्रदेश पे ध्यान है, तो तुलनात्मक कर लो। नियम समिति की आज बैठक है विधानसभा में, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी उसको लेने वाले हैं। मैं स्वयं भी शामिल होऊंगा। जब आए थे तब खुशहाली आई क्या? अब उम्मीद करना गलत है। कमलनाथ जी आएंगे, झूठ लाएंगे, फरेब लाएंगे, किसान को धोखा देंगे, नौजवान को धोखा देंगे। देखिए, सिनेमा को भी हो या ऐसी बैठने की जगह हो, वहां पे अगर दोनों वैक्सीन लगी हुई है तो उसी कंडीशन पे हम सिनेमा को अनुमति देंगे या कोचिंग को अनुमति देंगे या स्कूल जो है 18 से ऊपर वाले उनको देंगे। लेकिन रिस्क कोई भी नहीं ले सकती सरकार। सरकार पूरी तरह से सचेत है किसी भी बीमारी के प्रति, अपनी जनता के प्रति। मुख्यमंत्री जी स्वयं समीक्षा करते हैं। इसलिए ऐसा मत मानो आपके हम 3 घंटे बैठने की बिना वैक्सीन के इजाजत दे देंगे। देखो, मध्य प्रदेश ने जितना बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए कड़े कानून बनाए हैं
किसी प्रदेश ने नहीं, बाकी प्रदेशों ने हमारा अनुसरण किया है। हमारे यहाँ फांसी तक का प्रावधान है महिला पे बलात्कार और हत्या पर, और किसी प्रदेश में नहीं है। हमारे यहाँ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला है। हमारे यहाँ सबसे पहले महिलाओं के आरक्षण की बात उठी थी। महिलाओं के सम्मान में ये सरकार संकल्पित है और आगे भी रहेगी। देखिए, अब यहाँ तो पक्ष और विपक्ष दोनों भूमिकाएं हम ही निभा रहे हैं। विपक्ष तो बचा नहीं ट्विटर और पेपर के अलावा के, जानकारी भी हम ही को देना पड़ रही है, उठाना भी हम ही को पड़ रही है। आप इससे कल्पना करो कितनी दूरदृष्टि वाले प्रधानमंत्री हैं कि दूर गांव में भी कहीं भ्रम न फैले वैक्सीन के प्रति। वो लोग जिन्होंने भ्रम फैलाया, कांग्रेस के लोग, कि वैक्सीन भाजपा की है, वैक्सीन में चर्बी है, पहले मोदी जी लगवाएं, तो उन लोगों का भ्रम अब दूर हो गया है। अब तो इतने लोग उमड़ के आ रहे हैं कि वैक्सीन कम पड़ रही है। देखिए, जब पुरुष के वैक्सीन लग जाएगी तो ये भारतीय समाज है, स्वाभाविक रूप से वो खुद भी महिला को ले जाएगा। और महिलाएं अपने आप परंपरा, भोजन तक तो बाद में करती हैं, एक परंपरा, भारतीय संस्कृति ऐसी है हमारी, और उस संस्कृति के तहत महिलाएं भी आएंगी जागरूकता में। अब सब जगह ये बात पहुंच चुकी है कि मोदी जी ने संजीवनी दी है, ये स्वास्थ्य का टीका है। लगातार जो मंत्री समूह बनाए गए थे, मुख्यमंत्री जी उन सभी बैठकों का प्रेजेंटेशन और समीक्षा कर रहे हैं। वो प्रक्रिया है, वो 31-30 तारीख तक पूरी होगी। वो मानते ही नहीं है ना, नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी के अलावा वो किसी को कांग्रेसी मानते ही नहीं है। ये एक परिवार तक की कांग्रेस है। इसलिए नरसिम्हा राव जी हों या अपने दूसरे कांग्रेस के प्रधानमंत्री जो हुए हैं, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हों, वे किसी को भी नहीं मानते हैं। ये मानते हैं कि 3 ही प्रधानमंत्री हुए हैं इनके यहाँ पर और कोई हुआ ही नहीं है।